हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई आज इस लेक्चर के अंदर हमें क्वेश्चंस करने हैं और कॉन्सेप्ट तो मैं आपको सारे बता चुका। सर क्वेश्चन रह गए हैं तो क्वेश्चन करना सीखते बनाते हैं, कैसे करेंगे। सर पहला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं अकाउंटिंग फॉर बिल एक्सचेंज में, पहले मैं करा चुका, दूसरा मैं करा चुका आपको सर। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन हो गया सर हमारा। अब हम कर रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं सर। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। अब हमें सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन करने हैं आज की क्लास में। कॉन्सेप्टली मैं आपको सारा खत्म करा चुका हूँ, क्वेश्चन क्वेश्चन रह गए वो हम कंप्लीट करते हैं सर। लो भाई पढ़ना सर। तीसरा क्वेश्चन देखो, सबसे पहली बात, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के अंदर। अगर आपने डेट नहीं लिखी तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, डेट कह रहा है सुनील ऑन अनिल, ऑन अनिल। अब ये पढ़कर समझ नहीं आ रहा कौन ड्रॉ है कौन ड्रॉ है, बट पर जब हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो समझ लेना ड्रॉर वो होगा जिसके पास बीआर होगा, जो एंडोस करेगा, जो डिस्काउंट कराएगा, जो बैंक से बिल सैंपल पैसे देगा। और कोई ड्रॉ नहीं हो सकता। जिसके पास बीआर होता है उसी के पास तो ये होता है चांस एंडोस करने का, डिस्काउंट कराने का। तो अभी आपको पता नहीं चला कि सुनील ऑन अनिल का मतलब क्या है, किसने किसको बिल दिया। यहाँ पर देखो, अनिल ड्रॉ अ बिल, अनिल ने ड्रॉ कराया बिल, तो अनिल कौन है भाई, ड्रॉर। और सुनील कौन है भाई, ड्रॉई। और सुनील फॉर दैट द 3 मंथ ऑन 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 को एक बिल ड्रॉ करा। सुनील एक्सेप्ट इट एंड रिटर्न टू इट टू अनिल, एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया। कह रहा बिहार तुम्हारे पास, बीपी मेरे पास। 15 अप्रैल को जाकर ना भाई अनिल का ड्रॉर है, अनिल ने क्या करा, डिस्काउंट करा लिया सीडी बैंक से एट डिस्काउंट एट 12% पर एनम ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट में द बिल वाज डिसऑनर्ड। जब ये ड्यू डेट होनी थी 3 महीने 3 दिन जोड़ने के बाद जो भी ड्यू डेट होगा उसको डिसऑनर्ड हो गया। नोटिंग चार्जेस पे करे 100 रुपए के। अनिल सेटल द बैंक क्लेम। अनिल ने कहा, बैंक ने मांगा होगा अनिल से, क्योंकि अनिल ने बैंक से बीआर लिया और बैंक ने अनिल से मांगा होगा, भाई पैसे निकाल, उसने पैसे दे दिए। और ये किससे मांगेगा, ये सुनील से मांग लेगा नोटिंग चार्जेस के साथ। सुनील एक्सेप्ट द बिल अनदर बिल 3 मंथ, और सुनील ने एक नया बिल जनरेट कर लिया, पुराना बिल खत्म कर दिया, नया बिल जनरेट कर लिया फॉर द अमाउंट ड्यू प्लस इंटरेस्ट 3000 रुपए ऑन जुलाई 2015। अमाउंट ड्यू और इंटरेस्ट भी मिला। बिफोर द न्यू बिल बिकम ड्यू, जो नया बिल ड्यू होता, सुनील रिटायर द बिल रिबेट। सुनील ने कहा ड्यू होने से पहले रिटायर कर लो। बताओ, डिसऑनर्ड आ गया, डिस्काउंट आ गया, डिसऑनर्ड आ गया, रिन्यूअल ऑफ अ बिल आ गया और रिबेट ऑफ अ बिल आ गया। तीनों कहानी आ गई। सो द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अनिल। अच्छा वो अनिल की बुक में जनरल एंट्री पूछी है, अगर सुनील की बुक में पूछता तो बहुत सारी एंट्री पास करनी पड़ती। चलो दोनों की बुक में करेंगे। देखो हमारा काम है सिर्फ सीखना, तो हमें दोनों की बुक में सीखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अगर पेपर में अनिल की बुक बोलिए तो अनिल कर लेंगे, अदरवाइज कॉन्सेप्ट सीखते टाइम तो भैया देख लेते हैं दोनों को। कॉन्सेप्ट सीखते टाइम तो दोनों को देख लेते हैं भाई। चलो डेट भी ध्यान रखेंगे। तो मैंने कहा सर ये है सुनील। सुनील कौन था सर, सुनील अनिल है ड्रॉर, तो ये मैंने कहा अनिल यहाँ पर आएगा, अनिल। और ये है सुनील। मैंने कहा ना डेट का बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। मालवान नहीं बेचा, सीधा बिल ड्रॉ करा है 3 महीने का 1 अप्रैल 2015 को, तो मैंने कहा 1 अप्रैल 2015 को। ये भी एंट्री करेगा 1 अप्रैल 2015 को। क्या एंट्री करेंगे 1 अप्रैल 2015 को, बताना जरा। मैंने कहा देखो सुनील ने बिल ड्रॉ, अनिल ने बिल ड्रॉ करा, तो अनिल के पास क्या है, बीआर। तो मैंने कहा बीआर अकाउंट डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट टू सुनील, बीआर अकाउंट डेबिट टू सुनील। कितना सर, कितने का अमाउंट है, 80,000 रुपए। मैंने कहा लो भाई 80,000। अच्छा इसके बाद बीआर आया तो उसके बाद बीपी आया होगा, तो उसने क्या कर दिया, अनिल को डेबिट करके कैंसिल कर दिया। अनिल इसका क्रेडिटर होगा, डेबिट कर 80,000 से कैंसिल, और टू बीपी नई लायबिलिटी जनरेट कर दी बीपी के नाम। अब क्या हुआ सर, 15 तारीख को, 15 अप्रैल को सर डिस्काउंट करा लिया सिटी बैंक से। मैंने कहा 15 अप्रैल डिस्काउंट करा लिया। अब डिस्काउंट करेगा तो क्या एंट्री पास होगी, बताना जरा। ये कहेगा सर बैंक से पैसा आ जाएगा, सीडी बैंक में लिखेगा, बैंक से मतलब मेरा कैश बैलेंस है, वाला बैंक है, ये मेरा बैंक है जिसमें पैसा पड़ा हुआ है, बैंक बढ़ जाएगा। डिस्काउंटिंग चार्जेस दे देगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बीआर के बाद चले जाएगा। बीआर था 80,000 का, 80,000 का चले जाएगा यहाँ पर। और सर पहले तो निकालूंगा सर कितने परसेंट है सर, 15 अप्रैल को दिया है तो 12% पर एनम है, 12%। अगर पीछे 12 पर एनम नहीं लिखा होता तो समझ लेना पूरा 12% अप्लाई कर देना, सिर्फ उतने महीने का ही दे रखा है परसेंटेज, जितने महीने का बिल ड्रॉ कराया, बिल डिस्काउंट कराया। पर हमेशा परसेंटेज लगाएगा, पर एनम लिखा होगा। पर एनम का मतलब है हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा 80,000 रुपए, ठीक है। 80,000 का 12%, 80,000 का 12% कितना होता है, मैंने कहा भाई 80,000 का 12%, एक घंटा
80,000 का 12% 200, 9600 हो गया। अब भाई कितने महीने का है? 12 महीने का, तो 800। और सर कितने महीने का मुझे निकालना है? देखो कितने दिन हो गए, अप्रैल से 3 महीने गिनूंगा ना, तो अप्रैल से 3 महीने 15 दिन तो निकल गए थे ना। देखो 15 दिन तो निकल गए थे मेरे दोस्तों, क्योंकि 1 अप्रैल से बिल ड्रॉ करा, 1 अप्रैल से 15 दिन निकल गए, तो अब कितने बचे? 2.5 महीने बचे, 2.5 महीने। तो मतलब 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाई कर देंगे, हाँ 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे? 2.5 डिवाइडेड बाई 12। मैंने कहा था जब भी ऐसा डिटेल होगा तो आपको 15 तारीख 1 महीना पूरा दे रखा होगा एक्यूरेट, ऐसे नहीं दिया होगा 14 दिन 13 दिन। तो ऐसे दिया होगा तो तब क्या करेंगे? फिर 365 दिन से लेके दिन के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, अभी महीने के हिसाब से। 2.5 महीने बच गए ना, क्योंकि 15 दिन तो निकल गए थे, 2.5 महीने बच गए। तो आपके पास 2000 का डिस्काउंट आ गया, तो 7800 आपको कैश मिल गया। दोस्तों समझ में आया 2.5 महीने कैसे बचे? अप्रैल को बिल ड्रॉ करा था, 15 तारीख को डिस्काउंट कराया, तो 15 से अब 2.5 महीने बचे 3 महीने के होने के कारण। लो भाई 15 अप्रैल को करा लिया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद दोस्तों बिल डिसऑर्डर हो गया ड्यू डेट। अब ड्यू डेट कब थी? ड्यू डेट कब थी भाई? अब अप्रैल से ड्यू डेट कब होगी? अप्रैल पूरा महीना, मई पूरा महीना, जून पूरा महीना, अप्रैल मई जून पूरा महीना, जुलाई का पहला ग्रेज डेट, 2 जुलाई दूसरा, 3 जुलाई तीसरा, 4 जुलाई को भाई काम होगा, 4 जुलाई को, ठीक है, 4 जुलाई को ग्रेज डे ऐड कर दिया। देखो कभी कभी बुक में रखा होगा ग्रेज डे, कभी ऐड करा होगा कभी नहीं करा होगा, आपसे मतलब नहीं, आप अपने हिसाब से चलो, हमेशा जब बोला होगा तो ग्रेज डे ऐड करना है। पर ये देख लेना कहीं पर लिखा तो नहीं कि इस दिन को ही डिसऑर्डर हुआ है, नहीं कहीं नहीं लिखा। देखो नहीं लिखा तो ग्रेज डे ऐड करेंगे। बिल वाज डिसऑर्डर्ड, द बैंक पे द नोटिंग चार्जेस 100 रुपए, अनिल ने सेटलमेंट कर दी बैंक से। अब देखो ये बिल किसके पास चले गया था? ये बिल चले गया था किसके पास मेरे दोस्तों? बैंक के पास, ठीक है। अब बैंक अनिल से पैसा मांगेगा तो इसको पैसा देना पड़ेगा, टू कैश अकाउंट, कैश या बैंक करके पैसा देना पड़ेगा, इसके बाद पैसा चले जाएगा। पर अब पैसा कितना देना पड़ेगा? 80,000 प्लस नोटिंग चार्जेस, 80,000 प्लस नोटिंग चार्जेस, 80,000 तो देगा ही, प्लस 100 रुपए नोटिंग चार्ज भी देगा, तो 80,000 100 हो गया। और ये किससे मांग लेगा? ये मांग लेगा सर किससे? सुनील से। सुनील अकाउंट को क्या कर देगा सर? सुनील अकाउंट को डेबिट कर देगा, भाई सुनील लाओ भाई पैसे निकाल ले 80,000 100। अब सुनील के अकाउंट में एंट्री होगी 4 तारीख को, 4 जुलाई को एंट्री होगी, और 4 जुलाई को सुनील कहेगा कि देखो भाई मेरे पे बीपी मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने बीपी कैंसिल कर। देखो इसने सुनील को दोबारा क्या बना लिया सर? इसने सुनील को दोबारा डेटर बना लिया, बीपी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है इसकी एंट्री से। जो बीआर गया था बैंक के बाद, बैंक ने कैंसिल कर दिया और हमने बैंक को पैसा दे दिया 80,000 100 रुपए। सुनील ये हम है, हमने बैंक को पैसा दिया 80,000 पैसा, 80,000 100 रुपए कैश दे दिया, और ये कैश हम किससे मांगेंगे? सुनील से मांगे। एक तो 80,000 मांगेंगे और प्लस 100 रुपए नोटिंग चार्ज भी मांगेंगे। तो ये कहेगा सुनील कहेगा देखो 80,000 का बीआर तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, जो कि मेरी लायबिलिटी थी, नहीं मैंने कैंसिल कर दी, नोटिंग चार्जेस मुझे पे करने पड़ेंगे। तो नोटिंग चार्जेस ये रिकॉर्ड करेगा, नोटिंग चार्जेस डेबिट 100 रुपए, और टू मेरे दोस्त टू क्या करेगा? मैं अनिल क्या करेगा? अनिल अकाउंट को दोबारा क्रेडिटर बना लेगा, अनिल को दोबारा 80,000 100 से क्रेडिटर बना लेगा। 4 जुलाई को ये हुआ, ठीक है भाई, समझ में आ गया इतनी एंट्री। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आगे बढ़े तो सुनील ने क्या करा? एक्सेप्ट कर लिया अनदर 3 महीने का बिल। अब यहां से 3 महीने का बिल दोबारा एक्सेप्ट कर लिया, तो 4 जुलाई से नहीं 3 महीने का बिल माना जाएगा 1 जुलाई से, क्योंकि ड्यू डेट जो थी डेट हमें 3 दिन ग्रेस डेट छूट थी, जिस तारीख को सर बिल एक्सेप्ट हुआ उस तारीख को मान लिया जाएगा। चलो 4 जुलाई को ही ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 जुलाई को 2015 को नया बिल जनरेट कर। अब नया बिल जनरेट करने के लिए पहले ओल्ड बिल कैंसिल करना पड़ेगा। तो देखो मैंने ओल्ड बिल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो चुका है। देखो सेल को दोबारा डेटर बना लिया और बीआर कैंसिल हो चुका। बीआर तो बैंक ने कैंसिल कर दिया, मैंने सुनील को दोबारा डेटर बना लिया। दोस्तों नया बिल जनरेट होने से पहले भाई ध्यान सुनना, 1 मिनट मेरे को एक चीज बतानी है आपको। देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा था, सर यहाँ पर एक वर्ड लिखा था, ये देखो ध्यान से, नोटिंग चार्ज पे करें, अनिल सेटल द बैंक क्लेम अलोंग विद द नोटिंग चार्ज इन कैश। अनिल ने बैंक क्लेम को सेटल कर। दोस्तों फिर मुझे पता क्या करना पड़ेगा, अलग से बता रखा है, तो मुझे पता क्या करना पड़ेगा, पहले अनिल को मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले सीडी बैंक को मुझे अपना क्रेडिटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान सुनना, सीडी बैंक को मैंने बीआर दिया, बीआर देने के बाद सीडी बैंक ने मुझे क्या करा, सीडी बैंक ने कहा भाई तेरा बीआर डिसऑनर हो गया, अब तू मुझे पैसा वापस दे। तो मेरे लिए सीडी बैंक क्या हो गया, क्रेडिटर, और मेरे लिए सुनील क्या हो गया, डेटर। अब सीडी बैंक को क्रेडिटर को मैं कैंसिल कर दूंगा, मैं बैंक से पेमेंट कर दूंगा। क्या समझ में आया? सीडी बैंक को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिटर डेबिट करके 80,000 100 मैंने डेबिट कर दिया। समझ आ रहा है दोस्तों कि क्या हुआ सर, सीडी बैंक जो था हमने उससे पैसे ले लिया बीआर देकर, बीआर डिसऑनर हो गया, सीडी बैंक हमसे मांग गया, हमने सीडी बैंक को बना लिया क्रेडिटर, और किससे बना लिया, सुनील को बना डेटर। अब सीडी बैंक को हमने कैश पे करा, या तो डायरेक्ट कैश दे दो, ये भी एंट्री हो सकती है, और या तो डायरेक्ट कैश पेमेंट, जैसे मैंने अभी एंट्री पास करते हैं डायरेक्ट कैश दे दिया था बैंक को, वो कर लो, या ये दिखाओ। ये दिखाने से रहेगा कि हमने कैश सीडी बैंक को दिया है, क्योंकि सीडी बैंक नाम आ गया, पहले क्रेडिटर बनाया,
क्रेडिटर को फिर कैंसिल कर दिया, कैश से एंट्री पास कर दी 80,100, कैश की पेमेंट कर दी, ये हुई एंट्री। अब मैं नया बिल जनरेट करने की एंट्री करता हूं 4 तारीख को ही, 4 जुलाई को 2015 को मैं नया बिल जनरेट करता हूं। पर नया बिल जनरेट करने से पहले मुझे इंटरेस्ट की एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो मैं कहूंगा सर इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम हो जाएगी, क्योंकि मैं इंटरेस्ट लूंगा, क्योंकि नया बिल मैं आगे रिन्यू कर रहा हूं, मैं बीआर है। और सर इंटरेस्ट जो मेरी होगी, मेरे इंटरेस्ट इनकम हो जाएगी। दोस्तों समझ में आया? इंटरेस्ट कितने का लूंगा सर? इंटरेस्ट कह रहा है 3,000 रुपए का लो आप। इंटरेस्ट कितने कह रहा है? 3,000 रुपए का कह रहा है। कैसे? सुनील को इंटरेस्ट कौन देगा? इंटरेस्ट कौन देगा मुझे? सुनील देगा। इंटरेस्ट कौन देगा भाई? सुनील देगा ही नहीं देगा? सर यस, इंटरेस्ट सुनील देगा। अब सुनील क्या कहेगा? सुनील कहेगा ठीक है सर, मैं भी अपनी इंटरेस्ट की एंट्री पास करता हूं। तो 4 जुलाई को इसने भी इंटरेस्ट की एंट्री पास कर, इसने इंटरेस्ट कहा कि मेरे लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है और ये इंटरेस्ट मुझे देना है किस पे? क्योंकि बिल रिन्यू कराएगा तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, पहले इंटरेस्ट पे गया। तो मैंने कहा ये इंटरेस्ट देना है मुझे किसको? अनिल को। अनिल को देना। अनिल मेरा क्या बन गया? क्रेडिटर। और हमने सुनील को क्या बना लिया? डेटर। 3,000 से क्रेडिटर बना लिया इसने अनिल को। अब इसको कितना पैसे देना है? एक तो 80,000 से क्रेडिटर यहाँ दिख रहा है अनिल करके, एक 3,000 से, मतलब 83,100 से इसका क्रेडिटर हो गया अनिल। और ये क्या बन डेटर बन गया। देखो एक 3,000 से डेटर यहाँ दिख रहा है सुनील को, और एक 80,000 से 100 से यहाँ दिख रहा है। तो मैंने क्या करा? नया बिल जनरेट कर लिया। कितनी तारीख को? 4 जुलाई को नया बिल जनरेट हुआ 2015 में, 3 महीने के लिए। तो मैंने कहा सर मेरे पे बीआर आ गया, बीआर अकाउंट डेबिट कर दिया। और सुनील जो डेटर था पूरा पूरा कैंसिल कर दिया उसको। कितने से? 80,100 से। तो एक वो और 3,000 का इंटरेस्ट, 83,100 से। 83,100 से करा सर, 83,100 से। बट हाँ ठीक है, अभी तो 83,100 से। ये तो बीआर बनाने की एंट्री हुई। अब बीआर बनाने की एंट्री हुई तो इसने भी बीआर बनाने की एंट्री करी होगी 4 जुलाई को। इसने भी 4 जुलाई को बीआर बनाने की एंट्री करी होगी। तो इसके पास क्या आ जाएगा? इसके पास नया बीपी आ जाएगा। ये कहेगा बीपी हो गया भाई 83,100 से। और ये अनिल जो क्रेडिटर दिख रहा था इसके अकाउंट में, अनिल को क्रेडिटर, क्योंकि नई लायबिलिटी जनरेट कर दिया, क्रेडिटर वाली लायबिलिटी खत्म कर देगा 83,100। अगर आप टर्मिनल नहीं समझ रहे हो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कभी डाटा बना रहे हैं फिर खत्म कर दे, कभी क्रेडिटर बना रहे हैं खत्म कर दे। बीआर जैसी बना क्रेडिटर कैंसिल, बीआर जैसी कैंसिल हुआ क्रेडिटर दोबारा बढ़ गया। यही खेल अगर आपको समझ में आ गया तो वीजा वैक्सीन समझ में आ गया। इधर क्या हुआ? पहले डेटर था, बीआर बना के डेटर कैंसिल करा, बीआर डिसऑनर हो गया, डेटर दोबारा बढ़ गए। फिर नया बीआर बनाऊंगा, फिर डेटर कैंसिल, बीआर बन जाएगा। यही कर रहे हैं दोस्तों। अब 3 महीने बाद सर क्या होगा? 3 महीने अब गिनेंगे, कब से गिनेंगे? जुलाई से, 1 जुलाई से गिनेंगे सर। 3 दिन यहाँ पर ग्रेजुएट जोड़ दी थी हमने, ठीक है। तो 4 जुलाई से गिनना, 4 जुलाई से बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही सर, यहाँ गलत नहीं होगा। तो 4 जुलाई से 4 जुलाई, अगस्त, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, तो 4 नवंबर को 3 महीने कंप्लीट होंगे। और 4 नवंबर ग्रेजुएट ऐड करो, 4, 5, 6, 7 नवंबर को जाकर रिबेट मिलेगा। रुक जाओ एक मिनट, ड्यू डेट पे थोड़ा, उससे पहले इसने कर दिया था। बिफोर द न्यू बिल बिकम ड्यू, ड्यू होने से पहले, मतलब 4 नवंबर आने से पहले ही सुनील ने रिटायर कर दिया बिल विद रिबेट। और 500 की क्या मिल गई उसको? रिबेट, मतलब पहली। अब डेट नहीं बता रही थी तो मैं इधर छोड़ दूंगा डेट, क्योंकि मुझे बताया नहीं ना रिबेट की डेट कब है। मतलब इसने क्या करा? रिटायर कर दिया। रिटायर का मतलब क्या होता है? ड्यू डेट आने से, मतलब 4 नवंबर आने से पहले इसने बिल को पैसा दे दिया। तो मैंने कहा जब बिल का पैसा भेजे तो क्या आया होगा भाई? पैसे आ गए होंगे, बैंक अकाउंट मेरा बढ़ गया होगा। और रिबेट मिलने क्या होगा? मैंने रिबेट दी, रिबेट मिलने क्या होगा सर? रिबेट मिलने लॉस हो गया। पैसा कितना आया होगा? 82,600 आया होगा। हाँ, और 500 जोड़ देंगे तो कितना का बीआर खत्म हो जाएगा? देखो ये बीआर जो है यहाँ पर कैंसिल कर दिया, खत्म होगी लायबिलिटी। जो एसेट बनाया था खत्म हो गया सर 83,100 से। क्लियर है या नहीं है? इसने रिबेट, क्योंकि रिटायरमेंट से पहले, पिछली क्लास में कंसेप्ट सिखाया है, रिटायरमेंट मतलब ड्यू डेट से पहले करते तो रिबेट मिल जाती है। क्वेश्चन बताएगा तभी देनी है, अदरवाइज नहीं देनी हर बार पे। और ये क्या कहेगा भाई? डेट करेगा, इसने पेमेंट करी, इसका बीपी कैंसिल हो जाएगा। कितने से? बीपी कैंसिल हो जाएगा सर पूरा 83,100 से। बीपी 83,100 से कैंसिल हो जाएगा। बीपी 83,100 से कैंसिल हो जाएगा। 2 कैश चले जाएगा इसका, और 2 रिबेट इसके लिए इनकम हो जाएगी। क्लियर है या नहीं है? कैश कितना जाएगा सर इसका? कैश जाएगा सर 82,600, और 500 का इसको छूट मिल जाएगी रिबेट। ठीक है, समझ में आ गया? देखो कौन सा खत्म हो गया। हमें बस ये है, हमें पेपर के अंदर सिर्फ इतना पास करना है, सिर्फ अनिल की एंट्री पास करनी है और किसी की एंट्री पास नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम। मैंने कहा ना लाइन से क्वेश्चन कर रहे हैं, अब थोड़ा टाइम लगने वाला है क्लासेस में। सागर परचेज गुड्स वर्थ 1,000, ये कर चुके हैं भाई। 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं सागर वाला, 4 क्वेश्चन हो चुका है मेरे भाई। 5th क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5th क्वेश्चन को भी पेंडिंग रखो, मैं अभी कराऊंगा। इसमें अकाउंट भी बनाने हैं, 5 जनरल एंट्री, 12 मेला एंड शो द बिल ऑफ बीआर अकाउंट बीपी कराऊंगा। पेंडिंग रखो, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते जल्दी से।
इधर भी अकाउंट बनाना है, इसको भी थोड़ा पेंडिंग रखेंगे। 7 क्वेश्चन में करा चुका, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10, 11, 12 कर लेते हैं, ठीक है। जिसमें अकाउंट नहीं बनाना, अकाउंट वाली कहानी किसलिए करेंगे। अभी मेरे 2 क्वेश्चन पेंडिंग है, एक तो मेरा क्वेश्चन नंबर 6 पेंडिंग है, 5 पेंडिंग है, ठीक है। 2 क्वेश्चन पेंडिंग है, 5 और 6। 8 क्वेश्चन करते हैं। मोहन सोल्ड गुड्स टू गुप्ता ऑन 1 अप्रैल सितंबर 2015 को। मोहन ने गुप्ता को गुड्स बेचा, तो 8 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। मोहन ने गुप्ता को गुड्स बेचा, तो मोहन कौन हो गया, मोहन हो गया सर डेटर, मतलब ड्रॉर, और सोहन कौन हो गया सर ड्रॉई। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या 1 सितंबर को बेचे 1600 रुपए के गुड्स इमीडिएटली एक्सेप्ट। गुप्ता 3 महीने का उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया गुप्ता ने, ठीक है भाई। ड्यू डेट पे गुप्ता रिक्वेस्ट दैट द बिल रिन्यू करेंगे फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 मंथ के लिए रिन्यू कर देंगे। मोहन एग्री प्रोवाइड इंटरेस्ट 9% वाज पेड इमीडिएटली इन अ कैश। अच्छा देखो यहाँ लिखा है बड़ा मजेदार क्वेश्चन, 9% वाज पेड इमीडिएटली इन कैश। 9% का जो इंटरेस्ट है वो इमीडिएटली कैश में पे करेगा। टू दिस गुप्ता वाज एग्रीबल, गुप्ता एग्री हो गया, ठीक है मैं इंटरेस्ट पे कर दूंगा, पर ड्यू बिल बता दो। द सेकंड बिल वाज मेट ऑन ड्यू डेट, सेकंड बिल मेट भी हो गया। मेट मतलब क्या हो गया, सेकंड बिल का पैसा जो नया दूसरा बिल इशू करा था उसका पैसा आ गया। देखो पहले तो बेचने की एंट्री करूंगा, पहले 1 सितंबर को बेचने की एंट्री होगी, क्या होगी भाई, यहाँ कहूंगा भाई सोहन को मैं बना लूंगा डेटर, उधार में बेचा है। सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल, कितने की एंट्री होगी, सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल करके 1600 रुपए, 1600 रुपए, ये हुई बेचने की एंट्री। सेम डेट पर ही क्या होगा, बीआर इशू कर देंगे, बीआर बढ़ जाएगा सर, और सोहन जो डेटर, जैसे ही बीआर बनाया डेटर खत्म, 1600 1600 ये एंट्री होगी 1 सितंबर को ही। 1 सितंबर को ही सोहन की बुक में एंट्री होगा। ऐसे तो सोहन की बुक में एंट्री पास करनी नहीं है, मोहन की बुक में करनी है, पर क्योंकि हम सीख रहे हैं तो दोनों की बुक में करेंगे। सोहन क्या कहेगा, ये कहेगा भाई परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, मोहन को बना लेगा क्रेडिटर 1600 1600 से, और बीपी एक नई लायबिलिटी जनरेट करेगा तो मोहन को कैंसिल कर देगा, मोहन डेबिट कर देगा और 2 बीपी करके नई लायबिलिटी जनरेट कर देगा। कितना 1600 1600। एक मिनट, अब सही, लो भाई ये भी 1 सितंबर को होगी। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा सर, ड्यू डेट आने पर उसने रिक्वेस्ट कर दी कि भाई नया बिल जनरेट कर दो 2 महीने के लिए। मैंने कहा ठीक है। 1 सितंबर ड्यू डेट कब आएगी, इसकी ड्यू डेट कब होगी बताना जरा। सर इसकी ड्यू डेट होगी सितंबर, कितने महीने का बिल था, 3 महीने का ना, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, 1 नवंबर को उसकी ड्यू डेट रहेगी, ठीक है। अब देखो जब बिल ना रिन्यू करते हैं, ध्यान सुनना, जब बिल रिन्यू हो जाता है तो ग्रेस डे ऐड नहीं करते, समझ में आ रहा है। जब भी बिल रिन्यू होगा तो ग्रेस डे ऐड नहीं करेंगे, तो इधर भी ग्रेस डे ऐड मत करना, इस वाले इधर भी तो रिन्यू हुआ था ना, तो ग्रेस डे ऐड मत करना, ठीक है। नहीं नहीं इधर इधर होगा, इधर सही है, इधर सही है, क्योंकि यहाँ पर मैच्योरिटी के टाइम पे डिस्काउंट हुआ था, ठीक है सर। यहाँ सुनो सर, जब भी बिल रिन्यू होगा, रिन्यू की रिक्वेस्ट डालेगा तो ग्रेस डे नहीं जोड़ा जाता, उस दिन ही रिन्यू कर दिया जाता है जिस दिन ड्यू डेट होती है, ठीक है। मैच्योरिटी डेट का मतलब क्या होता है, 3 दिन जुड़ेगा ये, ड्यू डेट का मतलब क्या है, डिपेंड करता है किस पे जुड़ेगा। तो मैंने कहा सर ड्यू डेट कब आई, ड्यू डेट आई सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, तो दिसंबर को, 1 दिसंबर को जाकर क्या होगा, बिल रिन्यू हो जाएगा, ग्रेस डे नहीं जोड़ेंगे रिन्यूअल के टाइम, ठीक है भाई। चलो तो पहले क्या करूंगा, पुराना बिल कैंसिल करूंगा, स्टेप नंबर 1 पुराना बिल कैंसिल करो, स्टेप नंबर 2 इंटरेस्ट रिकॉर्ड करो, स्टेप नंबर 3 इंटरेस्ट की पेमेंट रिसीव कर लो, स्टेप नंबर 4 नया बिल जनरेट कर दो, बस खत्म हो गया। तो पुराना बिल खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सोहन को दोबारा क्या बनाना पड़ेगा सर, डेटर बनाना पड़ेगा, कितने से 1600 से, और 2 बीआर को कैंसिल करना पड़ेगा, तो कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल हो गया। ये भी क्या करेगा, बीपी कैंसिल कर देगा, और मोहन को ये दोबारा क्रेडिटर बना लेगा 1600 से, जो ऊपर एंट्री पास करी थी ना उसकी उल्टी कर दो, उल्टी मत कर देना सर, एंट्री को उल्टा करना है, कहीं उल्टी कर दो। उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद क्या रहा है देखो, 9% का इमीडिएटली कैश पे करेगा, तो इंटरेस्ट पे करेगा। तो इंटरेस्ट पे करने के लिए पहले ड्यू करते हैं फिर पेमेंट रिसीव करते हैं, मैंने आपको बात बताया, खर्चे को पहले ड्यू करा जाता है, पहले ड्यू करने की एंट्री करेंगे, तो 1 दिसंबर को ही ड्यू करने की एंट्री होगी, क्या होगी देखना ध्यान से। पहले मैं एंट्री करूंगा भाई, सोहन को बनाऊंगा अपना डेटर, सोहन को बनाऊंगा डेटर, और इंटरेस्ट को मान लूंगा इनकम, इंटरेस्ट को मान लूंगा इनकम। फिर इसको मेरे को रिसीव हो जाएगा तो पेमेंट, तो मैं क्या कहूंगा, मेरे को पेमेंट रिसीव हो जाएगा तो मैं कहूंगा भाई कैश अकाउंट डेबिट, कैश बढ़ा दूंगा, और इंटरेस्ट की पेमेंट रिसीव हो गई तो इंटरेस्ट का जो सोहन डेटर बनाया था उसको कैंसिल कर दूंगा। आई बात समझ में नहीं आया, ठीक है, ये होगा तरीका। पहले ड्यू करेंगे, ये होगी ड्यू की एंट्री,
और ये होगी रिसीव्ड की एंट्री, ये होगी ड्यू की, ये होगी रिसीव्ड की। पहले ड्यू करते हैं, ड्यू करके क्या पता चलता है, ड्यू करके पता चलता है कि पेमेंट किसने देनी है, और फिर जाकर कैसे रिसीव करेंगे। बात तो है कि सोन कैंसिल आउट हो गया, बात वही होगी। पर सर एंट्री क्या अमाउंट आएगा, मैंने यहाँ पर निकाला सर 1600 रुपए है, 9% का इंटरेस्ट है, 9% का इंटरेस्ट है और 2 महीने के लगेगा, 9% इंटरेस्ट है और 2/12 2 महीने के लगेगा ना, क्योंकि अगले 2 महीने के लिए रिन्यू कर रहे हैं। तो भाई 1600 का 9% मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12, ये 24 रुपए। तो 24 रुपए का इंटरेस्ट अभी पे करेगा ये। इनका ठीक है, पे कर दिया, ये लोग पे कर दिया। अब ये एंट्री ये भी पास करेगा, ये भी पहले ड्यू करने की एंट्री पास करेगा। मैंने कहा ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, ये कहेगा भाई इंटरेस्ट मिल लिया, खर्चा है, इसने कहा खर्चा डेबिट कर दो 24 रुपए से। और 2 इसने कहा भाई मोहन को क्रेडिटर बना लूंगा, 2400 मोहन को देने हैं। फिर 1 दिसंबर को ही उसी दिन इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी, तो मोहन जो उसका क्रेडिटर था उसको डेबिट करके कैंसिल कर दिया 2400 और 2 कैश करके पेमेंट कर दी 24 रुपए। क्या बात समझ में आगे नहीं आई? आगे। इसके बाद क्या होगा, नया बिल जनरेट होगा, उसके बाद मैट हो जाएगा, खत्म कहानी, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। नया बिल जनरेट करके यहां आएगा सर 1 दिसंबर को ही न्यू बिल जनरेट होगा, न्यू बिल। अब जब न्यू बिल जनरेट होगा, देखो इंटरेस्ट से बिल नहीं बनाऊंगा क्योंकि इंटरेस्ट तो रिसीव हो गया, देखो इंटरेस्ट इसे होगा ना खत्म, तो बस 1600 से ही नया बिल जनरेट करूंगा। तो देखो सोहन जो 1600 देखो यहाँ पर, देखो सोहन को 24 से डेटर बनाया, कैंसिल कर दिया, खत्म हो गया वाला। अब सोहन 1600 से डेबिट का डेटर है, तो उसको कैंसिल करने के लिए नया बिल जनरेट कर लो। तो मैंने कहा सर बीआर अकाउंट डेबिट 1600 और 2 सोहन को डेटर दिया 1600 से। अगर इंटरेस्ट का पैसा नहीं देता तो इंटरेस्ट भी जोड़ देता इस बिल में, दे दिया। 1 दिसंबर को ही नया बिल जनरेट होगा, तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा भाई मोहन को ही कैंसिल कर देगा। मोहन इसका क्रेडिटर दिख रहा होगा 1600 से, ऊपर वाली एंट्री में देखो आप। और 2 बीपी नई लायबिलिटी जनरेट करेगा 1600 से, ये है न्यू बिल, ये है क्या है न्यू बिल। और न्यू बिल ड्यू डेट पर मैच्योर हो गया, ड्यू डेट लगाएगी। अब यहाँ पर ग्रेजुएट जुड़ेगा 1 दिसंबर पूरा, 1 जनवरी पूरा और 1 दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, 1 फरवरी को पहला ग्रेज डे, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी को जाकर पेमेंट हो जाएगी। 4 फरवरी को जाकर ग्रेज डे जोड़ने के बाद पेमेंट रिसीव कर लेंगे दोस्तों। और कितना पेमेंट आएगा, आप कहोगे सर देखो बीआर कैंसिल हो जाएगा और कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 2 बीआर, कोई रिबेट नहीं, क्योंकि ड्यू डेट पे करा है तो ड्यू डेट से पहले करता है तब मिलता है रिबेट। ये कितना आएगा सर 1600 रुपए, ये कितना आएगा सर 1600 रुपए। और यहाँ पर 4/5 को ही ये एंट्री के पास करेगा, ये अपना बीपी कैंसिल कर देगा और इससे कैश चले जाएगा 1600। क्या समझ में आया क्वेश्चन? नई बात क्या नजर आई, नई बात ये नजर आई कि जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो इमीडिएटली कर दिया सर, इंटरेस्ट का पेमेंट सर इमीडिएटली कर दिया है। तो भाई क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पर। अब मैं आपको यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। 8वां क्वेश्चन हो गया, 9वां देख लेते हैं, 10वां देख लेते हैं, 11वां देख लेते हैं, खत्म करना। अच्छा 11वां 12वां में से मैंने एक क्वेश्चन करा देता, आपको याद नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन कराया था? हाँ 11वां क्वेश्चन करा देता मैंने। हाँ सर 11वां क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। आओ जरा ये देखो, पास द नेसेसिटी इन द बुक्स ऑफ हेमा, हेमा की बुक में एंट्री पास करनी है। अब हम यहाँ पर दोनों की बुक में एंट्री पास नहीं करते, यहाँ पर 2 पर्सन नहीं है, यहाँ पर अलग अलग नाम है। देखो हेमा नंदा, क्या लिखा है, नलिनी, नैनिली, नेमा, हेमा। तो हेमा अलग अलग तरीके से ट्रांजेक्शन करिए, अलग अलग लोगों से, तो अलग अलग लोगों से कर रही है, तो हमें सिर्फ हेमा की बुक ही बनानी है सर, ठीक है। फिर यहाँ पर आप गलती मत करते हैं ना, दोनों की बुक, यहाँ पर ड्रॉ नहीं है, यहाँ पर नेहा क्या कर रही है, अलग अलग ट्रांजेक्शन करिए अलग अलग पर्सनों के साथ, ठीक है भाई। तो मैं इसमें फॉर्मेट बना लेता हूं। क्वेश्चन नंबर करेंगे सर 10वां, ये तो हो गया डेट, एलएफ, अमाउंट, ये डेबिट हो गया सर, ये क्रेडिट हो गया, ये एलएफ हो गया, ये डेट हो गया और ये पर्टिकुलर सर, ठीक है भाई। तो अब क्या एंट्री पास करूंगा, सबसे पहले हेमा ने एक्सेप्ट करा बिल टू नंदा, हेमा ने नंदा से बिल एक्सेप्ट करा। आप हर एक एंट्री को एक जैसा नहीं मानोगे, आप ये सोचोगे एक क्वेश्चन है, ये चारों केस अलग अलग ठीक है, क्वेश्चन है अलग अलग केस है। ये हेमा कभी ड्रॉई बन जाएगी, हेमा कभी ड्रॉर बन जाएगा, कुछ हो सकता है, हेमा कभी ड्रॉई कभी ड्रॉर बन जाएगी, कभी पेई बन जाएगी, कभी एंडोसी बन जाएगी, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो ये चारों क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग ट्रीट करेंगे, पर करेंगे एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो मैंने कहा पहले ए पार्ट की एंट्री करता हूं, तो मैंने कहा ये ए पार्ट की एंट्री हो गई, 150 देंगे, पार्ट दे दिया। हेमा ने बिल, हेमा एक्सेप्ट टू नंदा फॉर 500 रुपए रिन्यू फॉर 3 मंथ विद इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। हेमा एक्सेप्ट टू नंदा फॉर 5000 रुपए रिन्यूड करा फॉर 3 मंथ विद इंटरेस्ट एट द रेट 10%।
लो भाई ध्यान देना सर, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूं आपको। कह रहा है हेमा एक्सेप्टेंस टू नंदा, हेमा ने नंदा को एक्सेप्टेंस दी, हेमा एक्सेप्टेंस टू नंदा, हेमा इसका मतलब है ने एक्सेप्टेंस दी नंदा को, हेमा ने नंदा को एक्सेप्टेंस दी। और दोस्तों जो एक्सेप्टेंस देता है वो बन जाता है ड्रॉइंग। तो बताओ 5,000 का एक्सेप्टेंस दी, रिन्यू करा 3 मंथ विद अ इंटरेस्ट ऑफ 10%। कहा कि नंदा भाई, नंदा ड्रॉ हो गया, कहा कि नंदा मेरा बिल बना दो, रिन्यू कर दो मेरा बिल, और उस पर इंटरेस्ट ले लेना 10% का। तो मैंने कहा ठीक है, बताओ इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक में होगा मेरे भाई? हेमा की बुक में होगा भाई, हेमा की बुक में, इन द बुक्स ऑफ हेमा। अब देखो कभी कभी हेमा क्या बन जाएगी, कभी हेमा ड्रॉई बन जाएगी, कभी हेमा ड्रॉर बन जाएगा, और ये चलता रहेगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो हेमा कभी ड्रॉई कभी ड्रॉर, तीनों चारों अलग अलग केस है, एक तो मर्ज नहीं करेंगे। अगर हेमा ड्रॉई होगी, अगर हेमा ने एक्सेप्टेंस दिया होगा तो रिन्यू की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट के साथ। तो मैंने कहा सबसे पहले पुराना बिल कैंसिल होगा, तो पुराना बिल तो है ही नहीं, तो कैंसिल क्या करो, इसलिए नया बिल, इसलिए इंटरेस्ट की रिकॉर्ड करेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या था? पुराना बिल को कैंसिल करो। पुराना बिल था ही नहीं दोस्तों, क्या कैंसिल करूंगा मैं? नया बिल बनाएंगे। अच्छा पुराना बिल को कैंसिल कर देंगे तो क्या एंट्री होगी? 5,000 रिन्यू, 5,000 रिन्यू फॉर 3 मंथ। तो हमने क्या क्या करेंगे? इंटरेस्ट की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। अगर पुराना बिल की एंट्री करनी है तो पुराना बिल की भी कर लो। स्टेप नंबर 1 था इसके अंदर, पहले पुराना बिल कैंसिल कर लो। क्या कहेंगे? नंदा को सर क्या कर देंगे? नंदा अकाउंट डेबिट टू टू बी आर, 5,000 रुपए, 5,000 नंदा अकाउंट डेबिट टू बी आर, 5,5,5 कर दिया। ठीक है, 5,000 का जो पुराना बिल था मैंने कैंसिल कर दिया। पैसे को करने की जरूरत भी नहीं है, बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल, बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल, बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल, ओल्ड बिल कैंसिल हो गया। इसके बाद दूसरी एंट्री क्या होगी इसमें? दूसरी एंट्री होगी इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने की। तो ओहो नंदा तो गलत एंट्री, ये हेमा है और हेमा ड्रॉई है सर। हेमा कौन है इस केस के अंदर? पहले केस में ड्रॉई है, और ड्रॉई की बुक में एंट्री होती है बीपी कैंसिल करते हैं। ड्रॉई को क्या करते हैं सर? बीपी खत्म कर देते हैं, तो बीपी अकाउंट डेबिट, बीपी ये तो मैंने ड्रॉई की बुक में कर दी। और 2 नंदा को बना लेगा क्रेडिटर, नंदा को क्या बना लेगा? क्रेडिटर। अब इंटरेस्ट, मैं वो पर्सन हूं जिसको मेरे को नंदा को पैसे देने थे, मैं हेमा हूं मान लेते हैं, मैं हेमा हूं, हाँ ठीक है, मेरे को नंदा को पैसे देने हैं, तो मैं क्या करूंगा? बीपी कैंसिल कर दूंगा और नंदे को दोबारा क्रेडिटर बना लूंगा। अब क्या करूंगा? इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने की एंट्री करूंगा। इंटरेस्ट में लेके आया खर्चा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट में लेके आया दोस्तों खर्चा है, और इंटरेस्ट खर्चा है तो मेरे को दोबारा इसको नंदा को क्या बनाना पड़ेगा? क्रेडिटर। और कितना इंटरेस्ट है निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। इंटरेस्ट क्या रहा है? 5,000 पे 10% 3 महीने के लिए, 5,000 में 10% 3/12 दोस्तों, 3 महीने के लिए। क्यों? मैं 3 महीने का बिल तो रिन्यू कर रहा हूँ, 5,000 का 10% इंटू 3/12, 125 रुपए। तो 125 का मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब नया बिल जनरेट करने की एंट्री होगी, यहाँ लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, बीइंग इंटरेस्ट रिकॉर्डेड। अगर आप डायरेक्ट इंटरेस्ट की एंट्री पास करें तब भी ठीक था दोस्तों, ओल्ड बिल बताया नहीं तो मैंने मान लिया कि ओल्ड बिल 5,000 का होगा। अब न्यू बिल जनरेट करने की एंट्री होगी, तो बीआर अकाउंट डेबिट करेंगे, बीआर अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से? 5,125 से करेंगे आप इंटरेस्ट के साथ। और सोहन नंदा जो सॉरी यार बार बार ड्रॉ की एंट्री कर दे रहा हूं। बीपी को कैंसिल कर देंगे, नंदा को कैंसिल कर देंगे दोस्तों। नंदा को क्या करेंगे सर? नंदा को जो क्रेडिटर है, देखो नंदा क्या दिख रहा है? क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट दिख रहा है, और नंदा क्या दिख रहा है? यहाँ पर क्रेडिट दिख रहा है। तो नंदा को क्या कर देंगे सर? नंदा अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और 2 बीपी नई बिल बना देंगे, बीपी जनरेट कर देंगे। ये तो हुआ पहला केस, समझ में आया? तो कैसे एंट्री पास करते हैं, ठीक। अब दूसरा केस क्या कह रहा है, ध्यान देना। पहला खत्म हो गया, दूसरा नलिनी एक्सेप्टेंस टू देगा हेमा, तो नलिनी ने एक्सेप्टेंस दी, तो नलिनी कौन होगी? ड्रॉ हो गया। और हेमा कौन होगी इस बार? ड्रॉर। अब ड्रॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अब हेमा कौन है? ड्रॉर है। 10,000 रुपए का एक्सेप्टेंस दिया, वह रिटायर 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट एट डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब नलिनी ने कहा कि भैया 10,000 रुपए का बिल जो हमारे पास है, अब मैं इसको कर रहा हूं, मैं आपको बिफोर रिटायरमेंट से पहले होने से पहले मैं आपको दे रहा हूं पैसे। ऐसे नलिनी ने दे रही हूं पैसे का कहा, ऐसे कह दिया। तो मैंने कहा सर बी पॉइंट बड़ा सिंपल है भाई, रिटायरमेंट हो गया अंडर रिबेट, रिटायरमेंट का कंसेप्ट है अंडर रिबेट का। तो बताओ क्या इससे पहले एंट्री क्या हो रही होगी? बीआर डेबिट हो रहा होगा। अब देखो क्या हो गया होगा? बैंक से पैसा आ गया होगा, या कैश से पैसा आ गया होगा। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश पैसा आ गया, रिबेट दी, रिबेट अकाउंट डेबिट कर देंगे, और 2
डिबेट अकाउंट डेबिट करने के बाद टू क्या करेंगे दोस्तों, टू कहेंगे सर नंदा नालनी, क्या स्पेलिंग थी, ठीक है यही है नालनी अकाउंट। सर नालनी हमारी क्या होगी, नालनी बिहार बिहार बिहार, सॉरी सॉरी सॉरी, नालनी नालनी को तो पहले खत्म कर दिया होगा, बिहार दोस्तों यहाँ पर आ गया। मैं उससे इससे पहली वाली एंट्री बताऊँ आपको, पहली एंट्री होगी बिहार बड़ा होगा और नालनी क्या होगा करंट। इससे पहले एंट्री क्या होगी, नालनी अकाउंट डेबिट टू सेल, पहले नालनी को सेल करा, नालनी डेबिट टू डेटर बनाया, कैंसिल करके बिहार बनाया, अब बिहार को कैंसिल कर दिया, अब कैसे सेल कर दिया, आया समझ में। तो भाई क्लियर है, बताओ कितने का डिस्काउंट दिया है। मैंने कहा सर बिल कितने का, पहले ये बताओ। मैंने कहा सर बिल है 10,000 रुपए का, 1 मंथ के लिए 12% का डिस्काउंट दिया है, 10,000 का 12% 1/12, तो 10,000 का 1% हो गया 100 रुपए हो गया, तो 12 से 12 तो कैंसिल आउट हो गया, 10,000 का 12% डिवाइड बाय 12 कर देंगे, 100 रुपए हो गया, 100 रुपए ये हो गया। 10,000 का बिल था तो 9,900 हो गया ये, और यहाँ पर आ गया 10,000, पूरा का पूरा खत्म हो गया। ठीक है भाई, ये हो गई दूसरी बी एंट्री भी खत्म। बी एंट्री खत्म होगी सर, सी एंट्री करते हैं। सी एंट्री क्या कह रहा है देखो, डिस्काउंट डिस्काउंट नताशा एक्सेप्टेंस, नताशा ने एक्सेप्टेंस, डिस्काउंट छोड़ो, नताशा ने एक्सेप्टेंस दी हेमा को, तो हेमा इस बार क्या है ड्रॉर है, 4,000 रुपए की विद बैंक ऑफ 3,900, तो नताशा ने एक्सेप्टेंस दी, तो नताशा कौन होगी ड्रॉई, और बिहार किसके पास है, हेमा के पास, और हेमा ने क्या करा लिया, डिस्काउंट करा लिया। आप समझा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नताशा ने एक्सेप्टेंस दी हेमा को, तो जो एक्सेप्टेंस देता है वो ड्रॉई होता है, हेमा कौन होगी ड्रॉर हो गया, ड्रॉर के बाद बिहार रहता है, तो बिहार डिस्काउंट करा लिया, 4,000 का बिल डिस्काउंट करा लिया 3,990 में, 3,920 में, तो डिस्काउंट की एंट्री क्या होगी, बैंक को बढ़ा दूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को डेबिट कर देंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस कर देंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट कर देंगे सर, 2 डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट करने के बाद क्या करेंगे सर, 2 बिहार चले जाएगा, बिहार मेरा 4,000 का जाएगा, मेरे को 3,920 रुपए मिलेंगे, 3,920 रुपए को बैंक का कैसे मिलेगा, हेमा को, और 80 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। पहले समझो, नताशा ने एक्सेप्टेंस दी हेमा को, तो नताशा होगी ड्रॉय, ड्रॉई, हेमा हो गया ड्रॉर, हेमा कौन होगी, ड्रॉर हो गई लड़की, और ड्रॉर ने क्या करा, डिस्काउंट करा लिया, 4,000 का बिल, बैंक से 3,920 रुपए। नीला रिक्वेस्ट कर रही है हेमा को कि रिन्यू कर दे हर एक्सेप्टेंस, रिन्यू हर एक्सेप्टेंस, 3,500 का बिल, तो हेमा कौन हो गया, ड्रॉर हो गया, हेमा कौन होगी दोस्तों, ड्रॉर हो गया, क्योंकि नीला रिक्वेस्ट कर रही है, और जो रिक्वेस्ट कर रहा होता है वो ड्रॉई होता है। 3,500 का 3 महीने का बनाते, हेमा एक्सेप्ट ऑन द कंडीशन इंटरेस्ट लेगी 100% वाज पेड इन कैश विच नीला डिड, इंटरेस्ट कैश में पे होगा दोस्तों। तो पहले एंट्री क्या होगी, बिल को, पहले एंट्री क्या होगी दोस्तों, पहले एंट्री होगी बी, और पुराने बिल को कैंसिल करने के लिए, तो पुराने बिल को कैंसिल करने के लिए देखो एक्सेप्टेंस बिल ऑफ 3,500 रुपए 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए नया बिल बना दो। अब देखो पुराने बिल की एंट्री मत करो उसमें, क्योंकि पुराना ये भी तो हो सकता है जो पुराना बिल जो है वो कितने रुपए का, उसमें तो कुछ पैसा दे दिया हो, कुछ बाकी हो गया रिमेनिंग, तो पुरानी बिल की एंट्री तो मैंने ऐसी करवा दी समझाने के लिए, वैसे पुरानी बिल की एंट्री होगी, सीधा इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री होगी, डी के इसमें आएगा इंटरेस्ट ड्यू। तो मैंने कहा बताओ हेमा कौन है, हेमा सर ड्रॉर है, तो इसको ये मिलेगा इंटरेस्ट, इसको क्या मिलेगा सर इंटरेस्ट, और देगा कौन, नीला देगी, नीला, नीला देगी, नीला को बना लेगा सर डेटर, नीला को क्या बना लेगा डेटर, और इंटरेस्ट के लिए क्या हो जाएगी सर, इंटरेस्ट इसके लिए इनकम हो जाएगी मेरे भाई। कितने सर 100 रुपए 100 रुपए, इंटरेस्ट कितने का है सर 100 रुपए 100 रुपए, और इंटरेस्ट क्या पे करा है, पहले ड्यू करते हैं, और ड्यू करने के बाद फिर पेमेंट रिसीव करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट कर दूंगा, और जो डेटर बनाया था उसको कैंसिल कर देंगे, ये हो गया ड्यू करके पेमेंट रिसीव करना 100 रुपए 100 रुपए, और 3 महीने का नया बिल जनरेट कर देंगे, तो न्यू बिल जनरेट करने की एंट्री होगी, बिहार बढ़ जाएगा, और नीला सर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा। अगर आप पुराने बिल की एंट्री पास करेंगे तो 3,500 से एंट्री होगी 2 महीने के लिए। पुराना बिल कितने का, इग्नोर इट, बताएंगे पुराना बिल कितने का, हम ये पिछली बार तो मैंने मान लिया कि पुराना बिल कितने का, समझाने के लिए बस, ऐसे नहीं होगा। पुराने पहले वाली एंट्री के अंदर अगर आप ये एंट्री पास नहीं करते ओल्ड बिल की तो चलेगा, इंटरेस्ट के साथ एंट्री पास, इंटरेस्ट की रिकॉर्ड करना और नए बिल जनरेट करने की एंट्री रिकॉर्ड करना। क्लियर है या नहीं है, तो खत्म हो गया क्वेश्चन, क्लियर सर। चलो 9वां क्वेश्चन हो गया सर, अच्छा 9वां क्वेश्चन था क्या, 9 क्वेश्चन था ये, तो 9वां क्वेश्चन था मेरे भाई 10वां क्वेश्चन कर लेते हैं अब जल्दी से, 10 और 12 करते हैं, आज की क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। लो भाई लो, कह रहा मोहन ने गुड्स बेचा, सोल्ड करा ऑन 1 सितंबर 2014 को 2 लाख रुपए का सोहन को। ठीक है भाई, पहले मैं गुड्स की एंट्री कर लेता हूँ, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ न्यू बिल। अच्छा न्यू बिल का अमाउंट निकालना है, ये तो एंट्री पास करनी ही नहीं है इसके अंदर। 2 लाख रुपए का, ठीक है मेरे को समझ में आ गया, 2 लाख का बिहार था, बिहार बना लिया 3 महीने का, ऑन अ ड्यू डेट सोहन रिक्वेस्ट टू रिन्यूअल द बिल और फर्दर 2 मंथ, 2 महीने के लिए बिल बनाओ, मोहन एग्री टू पे इंटरेस्ट 9% पर एनम
इंक्लूड द न्यू बिल। न्यू बिल में अरे कितना सिंपल है दोस्तों, ओल्ड बिल कितने का था, ओल्ड बिल था 2 लाख रुपए का, ड्यू डेट पे क्या करा, रिन्यू करा, ड्यू डेट पे क्या करा दोस्तों, ड्यू डेट पे रिन्यूअल करा लिया, रिन्यूअल फॉर 2 मंथ, 2 महीने के लिए। तो इंटरेस्ट भी कितने महीने के लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट, इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट 9% फॉर 2 मंथ, और जितने महीने के लिए रिन्यू होता है उतने महीने के लिए इंटरेस्ट लगता है। तो इंटरेस्ट क्या जोड़ देंगे, बिल अमाउंट में जोड़ देंगे, बिल 2 लाख में, इंटरेस्ट निकाला जोड़ दो, टोटल में आएगा न्यू बिल। तो पहले मैंने निकाला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा, मैंने कहा भाई 2 लाख रुपए है, 2 लाख का 9% और डिवाइड बाय 2/12, तो मैंने कहा 2 लाख का 9%, तो मैंने कहा 2 लाख का 9% सॉरी 2 लाख का 9% इंटू 2 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 3,000 रुपए। कितना आ गया सर, 3,000 रुपए। मैंने कहा ये 3,000 रुपए का इंटरेस्ट हो गया। तो न्यू बिल कितने से एंट्री पास होगी, न्यू बिल अमाउंट, न्यू बिल अमाउंट कितना होगा दोस्तों, कितना सिंपल क्वेश्चन है, न्यू बिल अमाउंट कितना होगा, 2 लाख का तो ओल्ड बिल था वो तो पैसे मिलेंगे, प्लस 3,000 रुपए इंटरेस्ट जोड़ देंगे, तो 2,03,000 इज राइट आंसर। आंसर बी आ रहा है 2,03,000। घटिया क्वेश्चन, सिंपल है, एमसीक्यू में पूछ लेगा ऐसे क्वेश्चन, तो एमसीक्यू में पूछ लेगा दोस्तों। 10वां क्वेश्चन, 2,03,000 आंसर चाहिए, 11 हो चुका, 12 हो गया। ए ड्रॉ करा बी को बिल ऑफ एक्सचेंज 5,000 पे 1 जनवरी 2015 को। पहले नीचे देख लेता हूँ किसकी बुक में एंट्री पास करनी है। कह रहा है पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए एज्यूमिंग दैट द सेकंड बिल वाज ड्यूली मेट। मिस्टर ए की बुक में एंट्री पास करनी, पर मैं दोनों की बुक में एंट्री पास करूंगा, तभी तो मजा आएगा सर सीखने के लिए। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों ये, और नेक्स्ट क्लास में हम बाकी की फर्दर, नेक्स्ट क्लास में वो 2 क्वेश्चन रह गए जो अकाउंट वाले वो कराऊंगा, और साथ में देखते हैं क्या करेंगे बाकी। या छोड़ो ना, अभी करते हैं सारा का सारा, एक ही क्लास तो लगनी है, अभी कर लेते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी कर लेते हैं सारे के सारे, वो अकाउंट वो भी एंट्री अभी कर लेते हैं। चलो भाई, ए ने बिल ड्रॉ करा बी के ऊपर, ए ने बिल ड्रॉ करा बी पे 1 जनवरी को, ए ने एंडोर्स कर दिया, तो मैंने कहा सर 1 जनवरी की एंट्री बात करता हूँ पहले, वो 1 जनवरी और 1 जनवरी डेट आप लिख लेना, फॉर्मेट बना लेना पूरा, ठीक है। तो बताओ सर क्या है, 5,000 रुपए का 1 जनवरी 2015 को 5,000 का बिल बनाया, तो ये हो गया बी आर अकाउंट डेबिट, बी आर डेबिट कर देगा, और टू क्या करेगा भाई, बी को कैंसिल कर देगा, बी डेटर होगा इसके लिए 5,000 रुपए। ये क्या कहेगा, ये कहेगा सर ए को ये कैंसिल कर देगा, एज अकाउंट को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, क्रेडिटर होगा एज के लिए, बी के लिए क्रेडिटर होगा, और बी पे नई लायबिलिटी जनरेट कर देगा 5,000। तो अब तो क्लियर हो रहा है ना दोस्तों, पहली एंट्री होगी 1 जनवरी को। दूसरी एंट्री क्या रहा है कि देखो 1 जनवरी 2015 को मिस्टर ए ने बिल एंडोर्स, सॉरी 1 जनवरी को नहीं, मिस्टर ए ने बिल एंडोर्स कर दिया, एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ सी बिफोर द मैच्योरिटी, मैच्योरिटी होने से पहले। अब डेट नहीं बता रही, छोड़ दो डेट, तो बिल एंडोर्स कर दिया, किसको करा, सी को, तो मिस्टर सी के पास गया, मिस्टर सी कौन है, रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और हमारे पास क्या गया, क्रेडिट वर्ड गोज आउट 5,000 रुपए, बिल चले गया। इसके भी आप पर ये कोई एंट्री पास नहीं करता, इसकी नील एंट्री रहेगी इसमें, एंडोर्समेंट की एंट्री इसकी नहीं पास कर, निकलोगे ना, बिल एंडोर्स टू मिस्टर सी, Mr. B approached Mr. A with the request the bill was be renewed for further period of 3 months at a 15% interest per annum. Mr. A pay the sum to me. अब क्या कर रहा है देखो, मिस्टर ए पहुंचे मिस्टर बी के पास, सॉरी मिस्टर बी पहुंचे मिस्टर ए के पास और कहा बी भैया ए कि मेरा बिल को रिन्यू कर दो, मैं अभी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। मैंने ए ने कहा कि अरे यार मैंने तो भाई क्या कहते हैं एंडोर्स कर दिया, अब तो मुश्किल है, कह रहा यार ऐसा कर लो यार प्लीज यार। मिस्टर बी ने ए से कहा कि देखो सर मेरा बिल एंडोर्स कर दो, और एंडोर्स कह रहा हूँ मेरा बिल रिन्यू कर दो, मेरे पैसे नहीं है, मैं आपको पैसा दे दूंगा। ए ने कहा कि सर मैंने तो बिल एंडोर्स कर दिया, अब तो बिल सी के पास है, मैं कैसे करूं। सर एक काम करो, आप ना सी को इमीडिएटली पेमेंट कर दो अभी, और पेमेंट करने के बाद मेरा आपके पास ब्याज आ जाएगा वापसी, तो मेरा बिल एंडोर्स कर देना। तो ठीक है, तो इसने क्या करा, सी को पेमेंट कर दी, और सी से कहा कि भाई लाओ बिल वापस दे दो मेरे को। भाई सी को बीआर दिया था ना इसने एंडोर्स करके, और सी को क्रेडिटर खत्म कर दिया था। अब कह रहा है भाई सी को खत्म नहीं, मेरे को बीआर वापसी दे दे, और बीआर जो सी से बीआर वापसी ले लेगा सर ये, ठीक है। अभी क्या करेगा सर, ये वापसी बीआर ले लेगा सी से, क्या ले लेगा, बीआर ले लेगा वापसी सी से, बीआर अकाउंट डेबिट, और सी को कहेगा कि भाई लो कैश पकड़ लो, कैश ले लो, बीआर दे दो, कैश ले लो 5,000 रुपए 5,000 रुपए। अब ये बीआर दे दिया, सी खत्म कर दिया पूरी तरीके से। अब देखो एक एंट्री पास कर सकते हैं, हम एक एंट्री भी पास कर सकते हैं, बीआर अपने पास रखे, बीआर टू बीआर, देखो ये बीआर टू बीआर कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब ये बीआर टू बीआर कैंसिल आउट होगा तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, मिस्टर सी टू कैश हो जाएगा, मतलब मिस्टर सी खत्म कर देंगे, कैश से पेमेंट कर देंगे। बात एक ही है, पर हमने क्या करा, पहले एंडोर्स की एंट्री पास करी, फिर बिल लेने की एंट्री पास कर दी, वो सही तरीका है एंट्री पास करने का। पहले मैंने एंडोर्स कर दिया, ये तो होगी एंडोर्स की एंट्री, ये एंडोर्स की, और ये पेमेंट टू सी की हो गई। एंडोर्स बीआर एंडोर्स करने से सी खत्म हो गया था दोस्तों,
मेरे को सी को पैसे देने थे, मैंने बीआर दे दिया और सी मैंने अपने क्रेडिटर खत्म कर दिए। अब मैंने कहा सी भाई बीआर मेरे को वापसी दे, क्या मेरे पैसे फिर क्या होगा? मैंने कहा मैं दे रहा हूँ पैसे, तो मैंने कहा बीआर वापसी ले लिया और पैसे दे दिया, ठीक है। और अब क्या करूंगा, अब मैं इसकी बात मान लूंगा, किसकी बात? बी की। बी से कहूंगा सर बी आपने कहा था ना रिन्यू कर दो, मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बीआर दे दिया था सी को, अब सी से मैंने वापसी लिया, अब मैं आपका बिल रिन्यू कर रहा हूँ। तो बिल रिन्यू करने से पहले पहले कैंसिल होगा, पहले एंट्री क्या होगी? कैंसिल की। तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ पुराने बिल को। देखो पुराने बिल हो गया, 2 बीआर मैंने कैंसिल कर दिया और 2 कैश करके, क्योंकि इसका फायदा था कि इसको इंटरेस्ट मिल रहा था, इसको फायदा ये हो गया था, इसको इंटरेस्ट दिया। कैंसिलेशन का ये हो गया इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री। इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होगी? इसके इंटरेस्ट क्या होगा? अच्छा अगर इसने बिल कैंसिल कर दिया तो ये भी तो अपना बीपी कैंसिल करेगा सर, देखो यहाँ पर दिख रहा है, इसका तो बीपी कैंसिल होगा ना, ये वाला। तो क्या आएगा सर? बीपी कैंसिल हो जाएगा, बीपी कैंसिल कर देगा और टू ए को दोबारा क्रेडिटर बना लेगा। ये इंटरेस्ट पे करना होगा तो ये इसके लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? खर्चा हो जाएगा। ये कैंसिलेशन ऑफ बीपी, कैंसिलेशन वाली एंट्री है, ठीक है। इसके लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? नरेशन लिख देना तभी समझ में आओगे एंट्री कौन सी है। इंटरेस्ट के लिए एक्सपेंस हो जाएगा और ये दोबारा ए को क्रेडिटर बना लेगा। देखो यह तो आ गया 5000 से एंट्री, बिल खत्म कर दिया, 5000 दोबारा क्रेडिटर बना लिए। या इंटरेस्ट कितने से आएगा? इंटरेस्ट कह रहा है कि भैया इंटरेस्ट कह रहा है कि सर 3 महीने का है एट 15% इंटरेस्ट, 3 महीने का 15% निकाले। इधर इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी बताना, इधर इंटरेस्ट क्या होगी? इसके लिए इनकम है और ये सर क्या करेगा? एक मिनट, ये कैश कैसे कर दिया मैंने? एक मिनट, गलती होगी ना, यहाँ पर कैश नहीं आएगा, यहाँ पर तो बी आएगा। बी को डेटर बनाऊंगा बीआर खत्म करने से, और यहाँ पर बी को फिर दोबारा डेटर बनाऊंगा इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट बी ने देना है। अब इंटरेस्ट कैसे रिकॉर्ड करो? मैंने कहा देखो 5000 का बिल है, 3 महीने के लिए कर रहा है और 15% का रेट है, 15/100 इंटू 3/12 निकालो सर, सिंपल है। 5000 इंटू 15% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 5000 का 15% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 187.5, तो 188 मान लेते, 188 अप्रोक्सीमेटली 188 मान लिया मैंने, 187.5 आ रहा था, 188। ठीक है भाई, ये इंटरेस्ट की ड्यू करने की एंट्री हो गई, यहाँ भी 188 करके इंटरेस्ट की ड्यू कर दी, ये इंटरेस्ट के लिए खर्चा हो गया। अब लास्ट एंट्री क्या रहा है देखो, ये होने के बाद क्या रहा है? एज्यूमिंग मिस्टर ए की बुक में एंट्री पास करो, मैंने सबकी बुक में एंट्री पास कर दी। क्या रहा है? दैट द सेकंड बिल, एज्यूमिंग दैट द सेकंड बिल इज ड्यूली मेट, जो दूसरा बिल था ना, दूसरा बिल बना वो मेट भी हो गया, तो मेट हो गया, तो ड्यू डेट पे एंट्री पास कर देंगे। अब ड्यू डेट पे क्या एंट्री पास होगी? बीआर देखो, अच्छा बिल तो बनाया नहीं मेरे भाई, नया बिल तो जनरेट कराया नहीं, सॉरी, अभी न्यू बिल बनाने की एंट्री करेंगे ना, न्यू बिल की एंट्री क्या होगी? हम कहेंगे बीआर हमारे पास आ गया, बीआर अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू ए को, सॉरी बी को, ए की बुक में कर रहा हूं ना, तो बी को कैंसिल कर देंगे। अब बी को एक एस से कैंसिल करूंगा, एक डेबिटर का भी यहाँ पर 188 से एक 5000 से, तो 5188 से कैंसिल कर देंगे सर, 5188 से बना लेंगे इंटरेस्ट के साथ बीआर, इंटरेस्ट प्लस अमाउंट के साथ बीआर। इसके पास क्या एंट्री होगी? ये कहेगा सर मेरे पास ए को मैंने कैंसिल कर दिया, कितना? 5188 से। क्यों मेरे दोस्तों? क्योंकि सर यहाँ पर क्रेडिटर होगा और ये नई लायबिलिटी बना लेगा बीपी नाम की 5188 से। अब 5188, अब यहाँ पर क्या होगा सर? यहाँ पर लास्ट होगा ड्यू डेट पर मैट, ड्यू डेट पर मैट हो जाएगा, नरेशन लिख देना, बिल वाज ड्यूली मैट, और जब मैट हो जाएगा तो लास्ट एंट्री होगी बीआर कैंसिल और कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, कितना सर? 5188, 5188। और यहाँ पर लास्ट एंट्री क्या होगी? ये बीपी कैंसिल कर देगा, बीपी अकाउंट डेबिट, ड्यू डेट पर होगा, टू ए को कैंसिल कर देगा, 5188, एक तो कैंसिल हो रखा है सर, कैश चलेगा, ए तो पहले से कैंसिल है, बीपी खत्म करेगा ना, और लायबिलिटी कैसे देगा? कैश पेमेंट करके 5188। ठीक है सर, खत्म होगी एंट्री वाली भी। कितने क्वेश्चन रह गए अब सर? कितने क्वेश्चन रह गए सर? अभी 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, एक 5वां एक 6वां। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे 5 और 6 क्वेश्चन, आज की क्लास में हेवन करते हैं 5 और 6 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है भाई, चलो बाय बाय।